हाय बच्चों, नमस्कार। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9। इससे पहले के प्रीवियस सेशन में बच्चों हमने पॉलिनोमियल्स आपके सारे करे हुए हैं क्लास 9 के लिए। तो उसी से हम जस्ट नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक ही सेशन में मेरे को लगता है ये पूरी चैप्टर फिनिश हो जाएगी। सो हम देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट इसमें बच्चों जो एमसीक्यूज बनेंगे उसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस, आई मीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। सो दिस वन इज द ओरिजिन, है ना। ये हो गया, दिस इज आवर एक्स एक्स डैश एक्सिस। जैसा कि आपको पहले से पता है नंबर सिस्टम पे कि जो राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव लेंगे, तो इधर एक्स का पॉजिटिव लेना है, और लेफ्ट शिफ्ट में हम नेगेटिव लेते हैं, तो इधर एक्स में हम नेगेटिव लेने वाले हैं। अबव द जीरो आप क्या लेते हो, पॉजिटिव। सो वाई एक्सिस पे ये आपने पॉजिटिव रखने हैं, और बिलो द जीरो आपने नेगेटिव लेने हैं। सो वाई वाई डैश का ये नेगेटिव एक्सिस होगा। ओके, तो अगर मैं कहूं कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के द्वारा बनाया हुआ ये चार सेगमेंट 1 2 3 4, इनमें से प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेंट। सो दिस इज द क्वाड्रेंट, QUADRANT। इसमें से दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। सो क्वेश्चन में आता है एमसीक्यूज में, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज नॉन एज। तो ये देखिए बच्चों, आपके सामने हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसे आप क्या कहोगे, एक्स एक्सिस। तो इसको आप लिखिए एक्स एक्सिस। द वर्टिकल एक्सिस, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस, आई मीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट्स ईच अदर, आई मीन मीट ईच अदर, इसको हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन, ORIGIN। तो अभी तक जो हमने देखा उसमें देखा कि ऑरिजिन, फिर हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम इसमें देखेंगे कि साइन हमने किस क्वाड्रेंट में क्या लेने हैं। तो देखिए, इधर को हमने कहा ये प्लस है सारे, और इसमें भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही कोऑर्डिनेट आपको मिलने वाले हैं पॉजिटिव। सो अभी मैं इसमें लिख रहा हूँ प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो बच्चों इसमें x हमारा नेगेटिव हो जाता है, सो माइनस, और y इस पे प्लस है, सो प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ x एज वेल एज y आर नेगेटिव, सो माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट पे आने के बाद क्या होता है कि हमारा x पॉजिटिव रहता है एंड y नेगेटिव रहता है, सो प्लस एंड माइनस। जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट, सो इन दिस चैप्टर we are going to find the coordinates of a given point। तो किसी गिवन पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है बच्चों, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना मतलब उस पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन, है ना। तो उसमें x कोऑर्डिनेट भी रहता है और y कोऑर्डिनेट भी होता है। सो x, y, इसमें से x कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, ABSCISSA, एंड y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के यूनियन को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कहेंगे। सो x हमारा एब्सिसा है, y हमारा ऑर्डिनेट होगा। बच्चों हम इसमें आगे देखने वाले हैं कि एब्सिसा की क्या कोई डेफिनेशन हो सकती है, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और ऑर्डिनेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम इसको और आगे लेने वाले हैं।
तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि एब्सिसा को कैसे डिफाइन करें। सो देखिए, पॉइंट एम के लिए, फॉर दिस पॉइंट एम द एब्सिसा इज 2 एंड द ऑर्डिनेट इज 2। बच्चों ये रहा हमारा पॉइंट एम। इसमें आप सामने देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट की रीडिंग 2 है और वाई कोऑर्डिनेट की भी रीडिंग 2 है। तो ये मेरा हो गया पॉइंट एम के लिए लोकेशन 2,2, मतलब इसका एब्सिसा भी 2 है और ऑर्डिनेट भी 2 है। एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज ऑल्सो 2। सो हाउ कैन वी डिफाइन द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट? सो बच्चों आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से को हम क्या कहेंगे, उसका एब्सिसा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, कि कोई पॉइंट y एक्सिस से परपेंडिकुलरली कितनी दूरी पे है उसे हम क्या कहेंगे, एब्सिसा कहेंगे। ठीक है, और ऑर्डिनेट किसे कहेंगे बच्चों? ऑर्डिनेट में होएगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, कोई पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पे लाई कर रही है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a point from x axis, कि कोई पॉइंट x एक्सिस से जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करेगी वो इसका ऑर्डिनेट कहलाएगा, और y कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस होगी वो इसका एब्सिसा कहलाएगा। सो इस तरह से किसी पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं बच्चों। तो कोऑर्डिनेट में पॉइंट m का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 2। इसमें हमने इसके दोनों ही कोऑर्डिनेट, मेरा मतलब है कि एब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। बच्चों यहीं पे आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें दोनों को ही हमने पॉजिटिव 2,2 लिए हुए हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाइए, एन के लिए इसके कोऑर्डिनेट पहले देखो सामने एक्स की रीडिंग इट्स -2, क्योंकि हम इधर आ रहे हैं मतलब जीरो से ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में। सो ये -2 है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो मैं इसमें लगा देता हूँ -1 -2 -3। तो जो पहले हम क्या लिखेंगे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हुए कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो सामने देखिए एक्स की रीडिंग कितनी आ रही है इसमें, -2, और उसके बाद इधर सामने देखिए इसकी रीडिंग कितनी है, 3। सो -2, 3। पहले भी हमने बच्चों आपके साथ ये शेयर करा है कि सेकेंड क्वाड्रेंट पे आकर के x की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और y की पॉजिटिव। सो -2, 3। अब मान लेते हैं हम कोई पॉइंट k है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब इसका हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो बच्चों सामने देखिए x की रीडिंग क्या दिख रही है आपको, -3, और y की रीडिंग कितनी है, -3। सो दोनों ही नेगेटिव हैं। तो हमने पहले ही शेयर करा है बच्चों आपके साथ कि थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। सो -3, -3। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट L पे। तो सामने देखिए आप x की रीडिंग यहाँ पे कितनी दिख रही है हमारे को, 3। ये देखिए दिस पॉइंट, और सामने देखें 3 आपको दिख रहा होगा, और y एक्सिस के लिए इसकी रीडिंग है -2। सो ये क्या होगा, 3, -2। सो 4 पॉइंट हमने बच्चों इसमें लिया हुआ था, K L M N। K के कोऑर्डिनेट -3, -3 है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। L का कोऑर्डिनेट 3, -2 है क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। M का कोऑर्डिनेट 2, 2 है क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। एंड N के कोऑर्डिनेट -2, 3 है। अब ये सवाल उठता है कि अगर जो कोई पॉइंट बच्चों मान लीजिए ओरिजिन पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे लाई कर रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू 0 है। बच्चों दो और पोजीशन आ सकता है उसमें कि अगर कोई पॉइंट, इफ अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, तो क्या होना है उसका कोऑर्डिनेट। अगर हम जनरलाइज करना चाहें कि इफ अ पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे कहीं भी अगर कोई पॉइंट लाई करती है तो जाहिर सी बात है कि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी। सो +- x, मतलब +x या -x में से कुछ
एंड y विल बी 0। मतलब एब्सिजा के कोई ना कोई चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आपको मिलने हैं और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। अब सवाल उठता है कि अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगी, इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आई मीन द एब्सिजा विल बी 0 और ऑर्डिनेट के कोई ना कोई, मेरा मतलब है प्लस या माइनस में कोई वैल्यू होएगी, सो 0। और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस माइनस वाई। बच्चों ये जनरलाइज हमने करा है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन नहीं है, हमने इसको जनरलाइज करने का प्रयास करा है। सो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट हमारा होगा प्लस माइनस एक्स कॉमा 0, मतलब एक्स की कोई सर्टेन वैल्यू होगी, वाई 0 होएगा, ऑब्वियस है। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उस केस में x कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा और y की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सो प्लस माइनस y। तो ये सारे पोजीशंस है जहाँ पे आपके पॉइंट लाई कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, एक फिर ऑरिजिन पे लाई कर सकता है या फिर x एक्सिस पे लाई कर सकता है या फिर y एक्सिस पे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं बच्चों, तो इस तरह से मेरे को दे दिया कि एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2, -2 है ना। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पे लाई कर रही है। तो देखिए इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, फोर्थ। कैसे, ये देखिए फोर्थ में आइए तो यहाँ पे x पॉजिटिव दिखेगा और सामने y नेगेटिव, सो फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे दे रहा है हमारे पास b जिसका कोऑर्डिनेट -3, -5 है। अगर दोनों ही नेगेटिव है बच्चों तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट c 0,2 है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका लोकेशन बताइए कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ बच्चों कि इसका x कोऑर्डिनेट दैट इज एब्सिसा इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट दैट इज ऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है। सो इट विल लाई ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस। अब मानते हैं कोई पॉइंट D है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे को गिवन है 3,0, मतलब x की वैल्यू है और y 0 है, इंडिकेटिंग दैट दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन x एक्सिस। सो इसके बारे में हमें लिखना है कि इट विल लाई ऑन x एक्सिस। अब कोई पॉइंट से E जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है तो इसका पोजीशन क्या होगा बच्चों, ओरिजिन। अब हम इसी में आगे आते हैं कि कोई एक पॉइंट हमारे पास गिवन है F जिसका कोऑर्डिनेट है 3,5। तो हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि दोनों ही, मेरा मतलब है x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो इसका हमने क्या लिखना है, इट विल लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो ये सारे किसी भी पॉइंट के लोकेशन हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑरिजिन x एक्सिस या y एक्सिस पे। तो बच्चों ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड सम्स इसी में आएंगे कि एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ऑरिजिन पे कोई पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है ना। इस तरह से कोई पॉइंट ABCD गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट है दे रखा है, तो आपने देखना है कि अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है दैट मीन्स इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है दैट मीन्स इट विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो इट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। If both the coordinates, I mean abscissa as well as ordinate is negative, indicating that it will lie in the third quadrant. और अगर दोनों ही 0, 0 है that means the point will lie on the origin। ठीक है। अब एक ऐसा सिचुएशन आ सकता है जिसमें x की वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, y 0 है, इंडिकेटिंग दैट द पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस। अब इसके अपोजिट ये हो सकता है कि x 0 हो और y की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी हो, इंडिकेटिंग दैट द पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। तो ये था कोऑर्डिनेट से रिलेटेड हमारा आज का सेशन। आपने ये बताना है कि हमारा आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई आपको दिखता है कि सुधार की गुंजाइश है लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमें बताएं कि हम इसमें कहाँ सुधार कर सकते हैं। और हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी एज ऑलवेज कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारे साथ हमारे जर्नी में बने रहने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।